नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है बुलेटिन जिसमें आपके लिए होती है दिन भर की सारी अहम खबरें, खासतौर पे वो खबरें जो आपके लिए काम की हैं और आपके फायदे की भी। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ हो जाए कुछ गर्मा गर्म हेडलाइंस। गलवान की लड़ाई के बाद पहली बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे समरकंद में आमने सामने, लेकिन मुलाकात पर सस्पेंस अभी जारी। पीएम मोदी और पुतिन की दिखेगी केमिस्ट्री। मनी लॉन्ड्रिंग में अब नोरा फतेही हुई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने हाजिर। पिंकी ईरानी से भी हुए सवाल जवाब। कल जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे तक चली थी पूछताछ। दिल्ली शराब स्कैम में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने किया एक और स्टिंग। कहा घपले के पैसे के केजरीवाल की टीम ने पंजाब गोवा चुनाव में किया है इस्तेमाल। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन, सेंसेक्स 413 तो निफ्टी 126 अंक गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज बनाया नया हाई। और एलआईसी शुरू कर सकती है अपनी डिपॉजिटरी। आईआरडीए से करेगी बातचीत। इस साल दिसंबर से अलग सब्सिडियरी कंपनी के तौर पर कर सकती है शुरुआत। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। इसके अलावा अब है ईवी की तरफ तेजी से बढ़ने का वक्त। सियाम के समिट में बोले नितिन गडकरी। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे और बढ़ाएंगी फोकस। चलिए ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए आज शाम समरकंद पहुंचेंगे। एससीओ समिट ऐसे माहौल में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर है। ताइवान का मुद्दा भी बेहद गर्म है। तालिबान शासन पर दुनिया का सवाल है। वहीं सीमा पार आतंकवाद जस का तस है। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी की 3 द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पहली बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी। दूसरी बैठक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ है और तीसरी बैठक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के साथ होगी। एससीओ समिट पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमसे जुड़ रहे हैं। तो अमिताभ, 3 बैठक तो हैं जो आधिकारिक है, लेकिन बड़ी उत्सुकता है कि क्या शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे वहां पर, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे वहां पर, क्या कोई बातचीत होगी, क्या अपडेट है समरकंद से? देखिए, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। खासकर समरकंद जो ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की, उससे करीब 300 किलोमीटर दूर है और ये अफगानिस्तान की मजार शरीफ से 300 किलोमीटर दूर है। दुशानबे से भी ये सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। तो एक ऐसा लोकेशन है समरकंद का जो कि सेंट्रल एशिया और भारत चीन को जोड़ने वाला एक जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका सेंटर कहा जा सकता है। यहाँ से होकर ही अगर भारत से, चीन से लेकर लोग व्यापारी अगर प्राचीन काल में मध्यकालीन इतिहास को देखें तो सारे यूरोप की तरफ जाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक रहा है। इसी शायद इस जगह को चुना गया है कि सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी इस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसको यूनेस्को ने इसे 2001 में हेरिटेज सिटी भी घोषित किया और कहा यह पर्ल ऑफ द ईस्ट है समरकंद। और यहीं पे तमाम नेताओं का जुटना दिखा रहा है कि कितना महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से जो रिश्ते रहे इस तमाम देशों के, खासकर भारत के लिए हो, चीन के लिए हो, ये सेंट्रल एशिया के देश बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इसमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहता है इन तमाम देशों के साथ कि अगर ये इन देशों से यूरेनियम और नेचुरल रिसोर्स या मिनरल्स मंगवा रहा है तो इन देशों को वो कैसे मदद कर सकता है। चीन BRI के माध्यम से, चाहे दूसरे माध्यम से, एक अलग नीति अपना रहा है जिसे हेजेमोनिस्टिक कहते हैं, जिसे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कहते हैं। तो हो सकता है कि भारत का 1 to 1 पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की नीति यहां पर काम आए। लेकिन जहां तक बायलैटरल्स की बात है, मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा सिर्फ 3 बायलैटरल प्रधानमंत्री की हैं। पहली बायलैटरल राष्ट्रपति पुतिन के साथ है, दूसरी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ है और तीसरी जो बायलैटरल है वो ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला सईद रईसी के साथ है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के साथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस को अभी दुनिया भर का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है और भारत को न कि सिर्फ क्रूड बेचना चाहता है बल्कि भारत का न्यूट्रल स्टैंड और समर्थन उसे आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन में भी चाहिए, G20 में भी चाहिए। ईरान को भी अपना तेल बेचना है, इसलिए भारत के साथ वो संबंध बरकरार रखना चाहता है। तो चीन के साथ जहां तक बात है, तनातनी की बात कम हुई है।
आपको याद होगा PP 15 पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था उससे आप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन बायलैटरल के लिए अभी लगता है दोनों देश अब तक तैयार नहीं हुए, हालांकि तलखियां कम करने को तैयार हुए हैं। तो आमना सामना इन नेताओं का हो जाए तो मुझे लगता है उसमें कोई हेलो हाई की शेयरिंग हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे सेंट्रल एशिया रीजन को के साथ इन तमाम देशों का जुड़ना बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, और साथ ही साथ आतंकवाद, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एथनिक टेररिज्म जो इस पूरे इलाके में जो चल रहा है उसको मिलजुल कर कैसे कंट्रोल करना है, इस बात पर चर्चा करना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, खासा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो SCO का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें देखा जाए तो दुनिया की 40% आबादी रहती है, 20% पूरी दुनिया की जमीन लैंड यहां पर है, और 22% दुनिया का GDP इसी इलाके से आता है। तो इस पूरे इलाके के महत्व को भारत नहीं पहचाना है, चीन नहीं पहचाना है, रूस नहीं पहचाना है, तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण ताकत बन के उभरे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, बिल्कुल बेहतर तो होगा अमिताभ, और निगाहें रहेंगी इस इम्पोर्टेंट समिट पर, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच रहे हैं। अब कैसी मुलाकातें होती हैं, क्या शी जिनपिंग के साथ आंख में आंख डालकर बात होगी, क्या यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई हाय हेलो होगी, ये देखना होगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ तो बातचीत तय, बाकी दो और द्विपक्षीय मुलाकातें जो होनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा SCO समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद जाने पर वहां के लोगों का जोश भी काफी आई है, रंग दे बसंती की धुन पर वहां के लोग थिरक रहे हैं, और ये तस्वीरें हमें अमिताभ ने ही भेजी है, जरा आप भी देखिए। यह है भारत का रंग दे बसंती की धुन पर जो यहाँ डांस चल रहा है, ये इंडिया पवेलियन है, समरकंद का इंडिया पवेलियन है। SCO समिट के ठीक पहले यहाँ पर तमाम देशों के पवेलियन बने हुए हैं। इस पवेलियन में जो चहल पहल नजर आ रही है, जो भारतीय धुन पे जो यहाँ नाच चल रहा है, जो डांस चल रहा है, ये अभूतपूर्व है, देखने के लायक है। आप चीन के ड्रैगन को भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, जो कि दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर विष्णु का संदेश है वो जाने वाली। इतना बढ़िया डांस आप लोग कैसे करते हो? इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए। इतनी अच्छी हिंदी कैसे? मैंने इंडिया कल्चर के अंदर से सीखी हुई। ये गाना कैसे जानते हो आप? मैं पूरे हिंदी गाना जानती हूँ, क्योंकि सब लव करते हैं। चलो, भारत को सब लव करते हैं, ये यहाँ का संदेश जा रहा है पूरे भारत को। चलिए, तो समरकंद में जोश हाई है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। बड़ी मुलाकातों का यहां पर सिलसिला होना है और कुछ और बड़ी मुलाकातों पर रहेगी नजर। तो चलिए, एक बड़ी खबर आज की, लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर के लिए हम रुख करेंगे लंदन का, जहां महारानी के आखिरी दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। करीब 5 किलोमीटर से भी लंबी कतार रानी एलिजाबेथ के आखिरी दर्शन के लिए लगी है। तो किस तरह के इंतजामात हैं, अपनी रानी को लोग किस तरह अलविदा कह रहे हैं, हमारे संवाददाता संजय सूरी पूरा डिटेल लेकर हाजिर हैं लंदन से। तो पीछे ही हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर हॉल है, और यहाँ पर रानी का कफन रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। लोगों की संख्या बहुत है और समय कम है, दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत देर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर कतार में लगे हुए हैं कि ये अवसर मिले, ये मौका मिले कि ये अंतिम दर्शन हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि कतार की एक लाइन जो है, एक हिस्सा जो है वो यहाँ हमारे पीछे है, लोग आ रहे हैं और उस दिशा से आके और इस दिशा में जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि सीधा ये वेस्टमिंस्टर हॉल की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कतार और लंबी आगे जाती है। पुल हमारे यहाँ एक पीछे है, वहाँ तक जाएंगे इस दिशा में, और वहाँ से चक्कर काट के दूसरी ओर आएंगे जिस साइड पर वेस्टमिंस्टर हॉल है, और नदी के साथ साथ चलते चलते वो वेस्टमिंस्टर हॉल पहुँचेंगे अंतिम समय के लिए। और यहाँ देखें कि जो नदी है वो इस दिशा में बह रही है, और पीछे जाके काफ़ी दूर टावर ब्रिज है, और लगभग वहाँ इस समय कतार शुरू हो रही है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ से पैदल चलना शुरू करें और कतार के साथ साथ चलते जाएं उल्टी दिशा में, तो हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा कतार के शुरुआत के जो का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में। इतने लोग हैं। साथ साथ देखें कि बड़ी सुविधाएं रखी गई हैं लोगों के लिए, टॉयलेट रखे गए हैं,
पानी का इंतज़ाम है और लोग उनको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबको तमाम पूरी तरह से गाइडेंस मिल रही है कि इस कतार में किस तरह वो रहें। इसमें कुर्सियां लाने की इजाज़त नहीं है, स्लीपिंग बैग लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कतार जो है चलती जा रही है। लोगों को रिस्ट बैंड मिले हैं अलग अलग रंग के, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कतार के किस हिस्से में है, ताकि उन्हें अगर टॉयलेट जाना हो, पानी वानी पीने जाना हो तो आके उस कतार के उसी हिस्से में आके दोबारा उसको ज्वाइन कर ले। तो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज ही किया गया है और बड़ी पेशेंस से, बड़ी श्रद्धा से लोग इस कतार में शामिल हैं इस अंतिम दर्शन के लिए। तो इंग्लैंड के इतिहास की सबसे लंबी महिला शासक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड पर राज नहीं किया, इंग्लैंड पर शासन नहीं किया, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। और यही संजय सूरी बताने की कोशिश कर रहे थे कि करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार इस वक्त लगी हुई है लंदन में, वेस्टमिंस्टर हॉल में जहां उनका पार्थिव शरीर रखा है, वहां से लेकर वो बात कर रहे थे लंदन ब्रिज तक की करीब 5 किलोमीटर की दूरी है ये, और वहां तक लोग लगे हुए हैं। कहा उन्होंने 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से वहां पहुंचने में, एक सिरे से दूसरे सिरे में। लेकिन ये प्यार है लोगों का अपनी दिवंगत रानी के प्रति कि वो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हो। 29 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार होना है, उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को वेस्टमिंस्टर एबे में रखा गया, एबे में वहां उनका अंतिम संस्कार होगा, वेस्टमिंस्टर हॉल में उसे रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। तस्वीरें वहीं की। तो ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनका शाही मुकुट उनके जो उनका कॉफिन है उसके ऊपर रख के, ये कल की तस्वीर है वैसे, जहां जब ये उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था, बकिंघम पैलेस में रखा था इससे पहले, वहां से अब आम लोगों के दर्शन के लिए इसे वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। चलिए आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां कंसोलिडेशन का दिन रहा। बाजार में बिकवाली का दबाव रहा और सेंसेक्स निफ्टी आज गिरकर बंद हुए। शुरुआती तेजी के बाद बाजार आज उस तेजी को कायम नहीं रख पाया। सेंसेक्स 413 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 126 पॉइंट गिरकर 17,887 पर बंद हुआ। हालांकि गिरावट के बावजूद आज बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाने में जो है कामयाबी हासिल की। आज ऑटो और मेटल शेयरों में भी खरीदारी रही, लेकिन आईटी और फार्मा शेयर लगातार दूसरे दिन बिकवाली का शिकार रहे। महाटक सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने के मामले में जांच का फंदा कसता जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक बार फिर से डांसर और अभिनेत्री नोहा फतेही से पूछताछ की है। हमें जानकारी मिली है कि इस दौरान पिंकी ईरानी को भी वहां बुलाया गया। दोनों को आमने सामने बिठाकर एजेंसी ने पूछताछ की है। इससे पहले 2 सितंबर को नोरा फतेही का बयान लिया गया था। पिंकी ईरानी ने ही नोरा को महाटक सुकेश से मिलवाया था। इससे पहले कल करीब 8 घंटे तक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ की थी। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। तो अब हमारे संवाददाता यश गोयल इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यश, जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही और भी 4-5 नाम हैं जो इतने बड़े नहीं, लेकिन ये 2 बड़े नाम और लगातार पूछताछ जारी है। 8-8 घंटे की पूछताछ जारी है। सुकेश ने अपना जाल कितना फैला रखा था? चले जाओ ना। जी अगर बात की जाए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो पूछताछ है तकरीबन 1 बजे जो नोरा फतेही हैं वो यहाँ पहुँची और उसके बाद अब तकरीबन 5 बज चुके हैं और ये जो पूछताछ है लगातार जारी है। आप जो आपने मेरे से जो बात पूछी कि ये फंदा कितना बड़ा था, ये मामला जो एक्सटॉर्शन का मामला है ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मामला है और इसके अंदर जो बात सामने आ रही है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बावजूद भी जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखरन से तोहफों की जो बाहर थी वो उन्होंने तोहफों की जो बहुत सारे तोहफे थे वो उनसे वो लेते रही और उसके बावजूद भी उनके इस पूरे मामले में उनको ये संज्ञान होने के बावजूद भी कि कौन वो सुकेश हैं, उनका मामला उनका किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर पूरा क्या रोल है उसको जानने के बावजूद भी वो ये सब उनसे एक रिश्ता कायम करते रहे। लेकिन जो दोनों एक्ट्रेसेस ने जो ये बात कही है उन्होंने ये बोला है कि उनको इस मामले में, सुकेश के मामले में उनको कि वो
इस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन फिर भी आज जो एजेंसीज हैं, वो जो EOW जो ये दफ्तर है दिल्ली पुलिस का, ये दिल्ली में आज नूर फतेह की इस मामले के अंदर, इस मामले में पूछताछ चल रही है। कल भी पिंकी ईरानी मौजूद थी, आज भी पिंकी ईरानी मौजूद है। और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कुछ लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि नूरा फतेह को और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठा के भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि कल जो पूरी जो कार्रवाई हुई उसके अंदर भी नूरा फतेह माफ कीजिएगा जैकलीन फर्नांडिस के साथ पिंकी ईरानी भी मौजूद थी और उनके ठीक है। तो यहाँ पर लगातार पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया यश इस पूरे डिटेल के लिए। लेकिन हाँ, EOW हुआ, दिल्ली पुलिस का क्राइम डिपार्टमेंट हुआ, उन सब ने अब फंदा कस दिया, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस, नूरा फतेह जैसे नाम और पिंकी ईरानी, तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। सुकेश जो ठग महाठग का ये जाल बहुत बड़ा फैलाया था और अब ये सब उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक छोटा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें जो देश के अंदर से हैं। दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति को घोटाले के लिए ही तैयार किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया है उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोलकर रख दी है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। तो ये दूसरा स्टिंग ऑपरेशन है जो सामने आया है। बीजेपी इसको लेकर आई है और यहां से आप वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है और तेज होती हुई नजर आएगी दिल्ली के अंदर। चलिए इधर देश में आरक्षण कोटे को लेकर नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में रिजर्वेशन कोटा बढ़ाकर 77% कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस। शाम को 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। रिजर्वेशन क्या हो लिमिट। और अब बात चीतों से जुड़ी हुई। नामीबिया से चीतों को भारत लाने वाले विशेष विमान की रोचक तस्वीर सामने आई है, जिसमें चीतों की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। इस फ्लाइट को स्पेशल फ्लैग नंबर 118 मिला है। इस विशेष विमान से 16 सितंबर को कुल 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ेंगे। नामीबिया में भारतीय दूतावास ने इस विमान की तस्वीर को ट्वीट किया है। ये एयर इंडिया का विमान है, जिसकी जो नोज अगर आप कहें, विमान का जो अगला भाग होता है, उस पर चीते को दिखाया गया। देखिए, खाने का तेल बार बार गर्म करना सेहत के लिए खतरनाक है। कितना खतरनाक है और बचे हुए तेल का आखिर क्या किया जाए, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 7:57 पर। रीयूज तेल, हेल्थ से खेल। तो दो रोचक प्रोग्राम आज शाम आपके लिए। आवाज अड्डा में बड़ी बहस आरक्षण पर और तेल का खेल। बार बार गर्म करने से कढ़ाई में तेल हो जाता